Brought to you by Techno Camon 30 series. जनसंपर्क के हिसाब से देखें तो दिनेश यादव जी का जो जनसंपर्क था वो ज़्यादा था, क्योंकि वो शहर के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के और वो काफ़ी मुद्दों पे सक्रिय भी दिखे। आशीष दुबे तो उस हिसाब से शहर के मुद्दों के ऊपर में कभी दिखे नहीं। देखिए 2014 के बाद से जो चुनाव हो रहे हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, मतलब वो एक व्यक्ति के चेहरे के ऊपर में चुनाव हो रहे हैं और वो व्यक्ति है मोदी जी। तो सारा चुनाव उनके इर्द गिर्द केंद्रित है। मुद्दे बदलते रहते हैं, जैसे बोलते हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा था 2019 में, इस बार लोग कह रहे हैं राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं था, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा तो परमानेंट रहेगा। राष्ट्रवाद के नाम पे जो बैकग्राउंड है वो चेंज होते रहेंगे। लोकसभा चुनाव की बात करें तो जबलपुर में तकरीबन 2.5 लाख वोटर्स हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं जो। तो इस बार चुनाव में ओवरऑल परसेंटेज की जो गिरावट आई है, एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग घरों से निकल के वोट ही नहीं किए। भारत में लोकसभा चुनाव जो हो रहे थे, इसमें प्रथम चरण में जबलपुर लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहरा रही है और इस बार करीब 8% वोटिंग कम हुई है। तो यह जानेंगे जो जिनकी नजरें रहती है पूरे मतदाताओं के ऊपर, पत्रकार बंधु हैं जो, उनसे बात करेंगे कि क्या नतीजा आएगा इस बार का और क्या माहौल देख रहे हैं। हमारे साथ त्रिकाल के संपादक हैं मकबूल अंसारी जी, अरविंद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनपक्ष से संपादक जी हैं विप्लव अग्रवाल और रविंद्र दुबे जी हैं जो नई दुनिया के संपादक रहे। इनसे जानेंगे कि क्या माहौल रहा इस बार लोकसभा का। जबलपुर लोकसभा में इस बार वोटिंग कम हुई है, क्या किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जबलपुर लोकसभा में वोटिंग कम होने का कारण शुरुआत में तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब आकलन किया तो ये समझ में आया कि यहाँ पे चूंकि भाजपा की जीत सुनिश्चित है, तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि जब हमें वोट डालना ही है और हम भाजपा को ही डालना है तो वो तो निकले, लेकिन जो कांग्रेस मानसिकता के वोटर थे उन्होंने यह तय किया कि अब हम शायद वोट डालने ना जाएं। वे वोट देना भी नहीं चाहते थे कि अगर हमें कांग्रेस को नहीं देना है वोट तो हम वोट ही न डालें। भाजपा की जीत सुनिश्चित दिख रही है। कांग्रेस बहुत तेजी से आगे कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी, लेकिन इस कारण यहाँ वोटिंग परसेंटेज मुझे कम दिखता है। तो इस बार जो दो प्रत्याशी थे, दिनेश यादव कांग्रेस से और आशीष दुबे भारतीय जनता पार्टी, क्या लग रहा है कि कौन दमदार था और क्यों दमदार था? नहीं, देखिए स्थानीय प्रत्याशियों से का तो कोई सवाल है नहीं है। चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर में लड़ा जा रहा है और विधानसभा चुनाव में जब जो है वो प्रत्याशी स्थानीय गौण हो गए थे और मतलब जो चुनाव है वो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा था और एक कैंपेन किया था भाजपा ने कि एमपी के मन में मोदी, तो जाहिर है कि अभी लोकसभा के चुनावों में तो जो है वो मुद्दा मोदी जी थे, तो स्थानीय प्रत्याशियों का कोई महत्व नहीं था। जरूर भाजपा से आशीष दुबे और कांग्रेस से दिनेश यादव जी थे, दोनों परिपक्व राजनेता हैं और दिनेश यादव जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो उस हिसाब से वो दोनों परिपक्व राजनेता हैं, परंतु उसका कोई असर नहीं था। पर दमदार इसमें से कौन था, कौन जनता तक अच्छी पेट बनाया था और क्या लगता है आपको कौन दमदार था इस बार और क्यों था? नहीं, वैसे अगर जनसंपर्क के हिसाब से देखें तो दिनेश यादव जी का जो जनसंपर्क था वो ज़्यादा था, क्योंकि वो शहर के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के और वो काफ़ी मुद्दों पे सक्रिय भी दिखे। आशीष दुबे तो उस हिसाब से शहर के मुद्दों के ऊपर में कभी दिखे नहीं, लेकिन अगर आप प्रत्याशी दमदार और फिर उसके जीतने की संभावनाओं को अगर आप मिलान करके देखेंगे तो उस हिसाब से जो है वो समीकरण बैठता नहीं है। मतलब आशीष दुबे उस हिसाब से देखें तो चूंकि वो भाजपा के प्रत्याशी थे तो वो काफ़ी आगे हैं। तो और भी पत्रकार हैं हमारे साथ। रविंद्र दुबे जी, आप ये बताइए कि जो भी कौन सी पार्टी रही जो नीचे के तबके तक अपने वादों को पहुंचा पाई और क्या लग रहा था कि पहुंच पाए थे कि क्या समय था, क्या लग रहा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैडर है और वो कैडर अपनी बातों को पहुंचाने में सफल रहता है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि कमलनाथ पहले से नारी सम्मान के नाम पर जिस तरीके से 2000 देने की बात कर रहे थे, शिवराज सरकार ने वो 1500 रुपए देना शुरू कर दिए लाडली बहना के नाम पर। कांग्रेस ये जरूर कहती रही कि हम 2000 रुपए महीना देंगे और उन्होंने 1500 रुपए दिए, लेकिन वो बात अपनी फॉर्म भरवाने के बाद जनता को भरोसा नहीं दिला पाई कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित कर दिया कि कमलनाथ की सरकार आएगी तो 1500 रुपए बंद हो जाएंगे।
तो उन महिलाओं ने घरों से निकल के 1,41,00,000 जिससे ज्यादा जो महिलाओं को लाभार्थी मिल रहा था, उन्होंने घरों से निकल के वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को 162 सीटें मिल गई। ये जरूर है कि हम नाम दे रहे हैं कि साहब मोदी सरकार और मोदी की गारंटी और मोदी के उसके नाम पे मिला, वो 16% वोट कम हो गया। विधानसभा से तुलना करेंगे तो 16 से 17% वोट कम हो गया। अब ये बात है राष्ट्रीय मुद्दे पर। राष्ट्रीय मुद्दे पर यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो 1996 से यहाँ कांग्रेस हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। इसकी वजह ये नहीं है कि उस समय 1996 में मोदी नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। हाँ, 2 चुनाव में नरेंद्र मोदी है, 2014 2019 में नरेंद्र मोदी है। अब हमको सिर्फ इतना देखना है 2024 के चुनाव में कि 2019 में जो 64% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, क्या वो 64% वोट कायम रहता? कांग्रेस को जो घटके 29% वोट हो गया ना, वो क्या कांग्रेस का वोट 35% होता है कि नहीं होता? यदि कांग्रेस का वोट 35% होता और कांग्रेस अपने मूल जनाधार पे पहुंच जाती है, इसका मतलब है उसकी कुछ ना कुछ उसकी 1% जीत होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। कितने मतों से होगी, कितने लाख मतों से होगी? देखिए, परसेंटेज से मत जाइए कि परसेंटेज कम हो गया। यहाँ 48% वोट होती है तो भी भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोट से जीत जाती है। इसका उदाहरण है जयश्री बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उसके अगेंस्ट में बाबू चंद्रमोहन चुनाव लड़ रहे थे। बाबू चंद्रमोहन ज्यादा लोकप्रिय थे, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रह चुके थे, उसके बाद भी जयश्री बनर्जी 1 लाख वोटों से जीत जाती। इसलिए यहाँ कैंडिडेट का कोई मतलब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैडर, संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का गढ़, ये सब तमाम बातें होने की वजह से यहाँ भाजपा जीत रही है। और उसकी वजह है कि भाजपा यहाँ मजबूत है और कांग्रेस का संगठन नहीं। यदि कांग्रेस का संगठन होता तो उसकी चुनाव में ये दुर्गति नहीं होती। और आप मकबूल जी, आप ये बताइए क्या मुद्दे थे इस बार के हावी, क्या मुद्दे थे? देखिए, जिन मुद्दों के सहारे बीजेपी ने कैंपेनिंग शुरू की, चाहे मोदी मैजिक हो, चाहे मोदी फैक्टर हो, चाहे रामलला मंदिर हो, वो मुद्दे स्थानीय लोगों में वैसे नहीं दिखे जैसा उसका करंट होना चाहिए था। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि विधानसभा से फुर्सत होने के बाद जो लोकसभा चुनाव बहुत 6 महीने के पीरियड में आए, तो इससे लोगों में एक नीरसता भी बढ़ी, उतने उत्साहित नहीं थे। यही कारण एक था कि 2019 में 69% वोटिंग होती है, तो वो गिर के 9% गिर जाती है 2024 में। तो ये परसेंटेज की गिरावट जो है ना कहीं निरस्ता एक लोगों में दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में 1996 से रही है, अभी भी है, इस चुनाव में भी है, क्योंकि बीजेपी संगठन के तौर पे बहुत मजबूत है। कांग्रेस के पास कोई अपना बूथ लेवल के लिए ढांचा नहीं है। और एक बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उतने उत्साहित होकर चुनाव में वैसा पार्टिसिपेट नहीं किए जैसा कि वो करना चाहिए था। आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार के मुद्दे क्या थे? आपको चुनाव में क्या मुद्दे लग रहे थे कि इस बार क्या मुद्दे रहे? देखिए, सबसे पहले मैं जबलपुर के दोनों प्रत्याशियों की बात करूंगा। दोनों प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी छवि अच्छी है। दिनेश भाई जो हैं कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उनका छात्र राजनीति में उनका बड़ा नाम था, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आशीष भाई जो हैं, आशीष भाई लगभग 3 दशक से संगठन में भाजपा के काम कर रहे हैं और हमेशा समर्पित कार्यकर्ता, जो काम उनको दिया गया उन्होंने कार्यकर्ता भाव से किया। और कई बार ऐसी स्थिति बनी कि वे प्रत्याशी बनाए जा सकते थे। पिछले चुनाव में ऐसे उनके नाम की चर्चा चली, लेकिन वे प्रत्याशी नहीं बन पाए तो सीधे उन्हें सांसद की टिकट मिली। और जबलपुर में कभी ऐसी राजनीति को लेकर कटुता का कोई माहौल नहीं था। तो यहाँ पे जो मुद्दों की जहाँ तक बात है, कभी प्रत्याशियों ने एक दूसरे के ऊपर कोई व्यक्तिगत मुद्दे, तो कभी एक दूसरे के ऊपर ऐसे आक्षेप लगाए, आरोप लगाए, ये तो यहाँ पे कभी। तो राष्ट्रीय मुद्दों की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी दिख रही थी। भाजपा चूंकि सत्ता में है, भाजपा के साथ हिंदुत्व का मामला जो है वो भाजपा के फेवर में है, राष्ट्रवाद जो है वो भाजपा के फेवर में है। और उसके अलावा जो लाभार्थियों की बड़ी संख्या है, अभी अमित शाह जी ने पिछले कुछ दिनों पहले भाषण में कहा था कि हमारे साथ करोड़ों की संख्या में जो लाभार्थी, वो भाजपा का प्रमुख वोट बैंक है। तो लाभार्थी भी हैं और भाजपा का संगठन, जैसा भी दुबे जी ने कहा, तो इन सब की काट जो है कांग्रेस के पास फिलहाल तो कुछ नहीं थी। और इस कारण भाजपा यहाँ पे हर मोर्चे पे आती थी, आगे चल रही थी। और जो मोदी मैजिक की जो बात कही जाती है, वो मोदी मैजिक भी लोगों के दिलो दिमाग में यहाँ पे दिखता है। तो राष्ट्रीय मुद्दे जो थे वो यहाँ पे मुख्य रहे। लोकल मुद्दों की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस ने, मुझे जानकारी नहीं है अगर कुछ कहा होगा तो, लेकिन मेरी जानकारी में है कि ऐसा लोकल की विकास की कोई अवधारणा सामने नहीं रखी थी। भाजपा ने विकास की एक अवधारणा सामने रखी, दृष्टि पत्र पेश किया और उसमें ग्रीन एनर्जी से लेके यातायात से लेके जो रोपवे है, इन सब चीजों की बात सामने रखी थी। और जो पुराने काम पेंडिंग थे उनको भी आगे बढ़ाने की बात। तो भाजपा न राष्ट्रीय मुद्दों के साथ भी काम कर रही थी, लोकल मुद्दों के साथ भी काम कर रही थी। भाजपा और कांग्रेस इसमें थोड़ा सा मुझे पिछड़ती दिखाई दे रही थी।
अरविंद जी, आपने ये देखा, आपने कई चुनाव देखे हैं, ये इस बार का किधर झुकाव था और क्या कारण मानते हैं कि क्यों क्यों झुकाव था उस तरफ अगर था तो? नहीं, देखिए 2014 के बाद से जो चुनाव हो रहे हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है। मतलब वो एक व्यक्ति के चेहरे के ऊपर में चुनाव हो रहे हैं और वो व्यक्ति है मोदी जी। तो सारा चुनाव उनके इर्द गिर्द केंद्रित है। मुद्दे बदलते रहते हैं। जैसे बोलते हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा था 2019 में, इस बार लोग कह रहे हैं राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं था, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा तो परमानेंट रहेगा। राष्ट्रवाद के नाम पे जो जो बैकग्राउंड है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन मुद्दा राष्ट्रवाद का बना रहेगा। और जहां तक सवाल है राम मंदिर के मुद्दे का, राम मंदिर का मुद्दा भी ऊपर लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका अंडर करंट जरूर है, ऐसा मेरा मानना है। और 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उसमें वो केवल जबलपुर या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में वो मुद्दा आपको जो है वो चुनाव परिणामों में परिलक्षित होते हुए दिखेगा। और जैसा कि आपने पूछा कि जो मुद्दे हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से चुनाव परिणामों के ऊपर में असर डाल रहे हैं, तो चुनाव परिणाम तो देखिए एक तरह से 2 पिछले चुनाव जो हुए हैं उसमें बीजेपी 28-27 ऐसे सीटें जीतती आ रही है, एक तरफा माहौल है। और कांग्रेस उसको बदल पाने के लिए जिस तरह का कांग्रेस को संघर्ष करना चाहिए, या एक जो थ्रेशोल्ड होता है जिसको क्रॉस करने के बाद में स्थितियां बदलती है, वो थ्रेशोल्ड कांग्रेस से मतलब बहुत ऊपर है। कांग्रेस जिस लेवल पे अभी काम कर रही है उससे बहुत ऊपर है। और अभी चुनाव के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। 2014 में जब से राष्ट्रीय पटल पे मोदी जी की एंट्री हुई है, जो चुनावों के जो प्रतिमान है, जो मापदंड है, वो चेंज हो चुके हैं। दूसरे राजनीतिक दलों को और विशेष तौर पे कांग्रेस को ये समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ जो है वो भाजपा का जो नेतृत्व है, मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है। तो कहाँ से सामंजस्य है, कहाँ पर मुकाबला है, कैसे जो है वो कार्यकर्ता बेचारे जो है सड़क पे जो है वो जनता के जो सवाल है उनका जवाब दे पाएंगे। मतलूब अंसारी जी हैं, एक समाज से आप आते हैं, इस समाज में क्या माहौल रहा है इस बार? क्योंकि ये समाज तो एक किसी पार्टी के लिए आकर्षित होता है, तो इस बार क्या माहौल देखा था इस बार जबलपुर लोकसभा में? देखिए, अगर जबलपुर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जबलपुर में तकरीबन 2.5 लाख वोटर्स हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं जो। तो इस बार चुनाव में जैसे ओवरऑल परसेंटेज की जो गिरावट आई है, एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग घरों से निकल के वोट ही नहीं किए। 2.5 लाख वोटर्स में मुश्किल से 1,10,000 के आसपास वोटिंग हुई है, मतलब 50% के नीचे वोटर। तो इस लिहाज से क्योंकि चुनाव बड़ा नीरस था, जैसा कि माना जाता है, कहा जाता है, लोग समझते हैं एक होगी कि मुस्लिम समाज जो है कांग्रेस को फेवर करता है। कांग्रेस ने वैसा काम ही नहीं किया, कांग्रेस ने कैंपेनिंग वैसे नहीं की चुनाव के दौरान, तो वहाँ भी वोटर्स घर से बाहर नहीं निकले। जो जागरूक लोग थे वही जाके वोट किए, बाकी और लोग अपने घरों। वो तो माना जाता है कि ये बहुत संख्या में वोट करते हैं, फिर इस बार ऐसा क्या हो गया एकदम, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जिस हिसाब से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, वहां पर जैसे जो राहुल जी ने जो एक पत्र जारी किया, जो अपनी उन्होंने उसमें जो 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात है, वो लोगों तक पहुंची ही नहीं। आप लोगों तक पहुंचाइए कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो चीजें वहां पर थी ही नहीं। तो इस कारण से भी लोग घरों से निकलना ही पसंद नहीं किए इस बार। तो लोकसभा चुनाव में बहुत सारे जो अपने मुद्दे आते हैं, तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है वो कितना असर कर रही थी इस बार, और प्रदेश सरकार की क्या योजना है, कोई लाभ कर रही थी इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, प्रदेश सरकार की अहमियत योजना बात करें तो लाडली बहना योजना सबसे कारगर योजना है, क्योंकि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है। देखिए, उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर बोला था कि साहब हम इसको 3,000 रुपए कर देंगे। कांग्रेस अभी तो हो नहीं पाया। अब देखते हैं उसमें अगले महीने तक क्या स्थिति बनती है, लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई से क्या स्थिति बनती है, तो ये समझ में आएगा। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना के बाद से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा ट्रांसफर करने वाली बात हो रही है। उस बात को लेकर भी आप देखिए, जो लोगों के घरों के छत बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, इस बात की योजना। देखिए, नल जल योजना का प्रचार जरूर हुआ, लेकिन पिछले 5 साल में वो चालू नहीं हो पाई। कई जगह अधूरा पानी पहुंच रहा, लेकिन पहुंच रहा। नल जल योजना भी का भारतीय जनता पार्टी की कारगर योजना है। और भारतीय जनता पार्टी का कैडर, देखिए, कांग्रेस अपने योजनाएं देके भूल जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 साल उनको याद दिलाती रहती है, उनको हैमर करती है, उनको बार बार करती है। चुनाव के समय उनका कॉल सेंटर बैठ जाता, फोन करता, लाभार्थियों की सूची आ जाती
विधानसभा के कार्यालय खुल जाते, उनके लोग कॉल कर करके बताते। वही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसलिए केंद्र सरकार के मुद्दे थोड़े से कारगर दिख रहे हैं, और वो यदि उन मुद्दों के आधार पर वोट हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी वाकई में बड़ी बढ़त लेगी। जी, आखिरी बार और इनसे पूछते एक एक बार कि क्या लगता है इस लोकसभा में कौन की जीत आप मानते हैं? अगर आपने कई चीजें देखी होगी, जमीनी हकीकत जानी होगी, क्या लगता है आपको और क्या है संक्षेप में कारण के साथ बता? जबलपुर में तो जब मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पे भाजपा की जीत सुनिश्चित है, और कारण जनता अभी भाजपा के फेवर में, जनता के मानस में भाजपा की बात है, उसके मुद्दे उसको सुहार है, और कांग्रेस अपनी बात ढंग से पहुंचा नहीं पाई। सीधी सी बात है, प्रत्याशी दोनों अच्छे थे, दोनों के पास अच्छा अनुभव था, सब कुछ था। तो उसके बाद स्थिति यही कि मोदी मैजिक, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, लाभार्थी और भाजपा का संगठन सब बातें अच्छे से पहुंचा पाए, काम करते दिख रहे हैं, तो भाजपा यहाँ पे बहुत आगे है। आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से भाजपा जबलपुर जीत रही है, और उसका जो कारण है वो तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अगर स्थानीय स्तर पे देखा जाएगा, मतलब प्रत्याशियों का अगर एप्पल टू एप्पल अपन कंपैरिजन करें, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी 19 है, दोनों बराबर के प्रत्याशी हैं। आप क्या मानते हैं कौन भारी है, देखिए और कौन जीत सकता है? जबलपुर सीट का जैसा इतिहास रहा है, इस बार भी परिणाम कोई बदलने वाला नहीं है। बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि वोटिंग परसेंटेज की गिरावट बता रही है, और कुछ लोकल मुद्दे और कुछ राष्ट्रीय मुद्दे जो लोगों में एक मोदी फैक्टर को लेके जो बातें सामने आई है, उससे जो है ना जीत का अंतर बहुत कम होने वाले हैं। बीजेपी कम वोटों से जीतेगी। इनका कहना है कि जीत का अंतर है, कौन जीतेगा और अंतर आप क्या मानते हैं कितना होगा? देखिए, आप यदि मुझसे मेरा व्यक्तिगत राय जानेंगे तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 4,54,000 है, 4,56,000 वोट से 2019 में जीती रही, लगभग इससे ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है। इसकी वजह यह है, आप बिल्कुल नहीं मानिए कि वोट का प्रतिशत कम होना, घटना, बढ़ना यहाँ मायने नहीं रखता। या कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट 30%, 32% रहा है, पिछली बार 29% वोट मिला था, जो पुलवामा और उसकी वजह से चला गया था। जो बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का वोट था, वो इस बार कहाँ जाएगा ये तय करेगा। तो वहां का भारतीय जनता पार्टी की लीड तो बढ़ेगी। क्या कांग्रेस जो उसको 29% वोट मिला था, क्या उसको 32, 34, 33% होने जा रहा? ये रोचक विषय है। ये थे हमारे साथ जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार गण थे। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। अब देखना यह है कि 4 जून को कौन जीत हासिल करता है। जबलपुर से धीरज शाह, MP तक।